Hello, let's talk about factors which help in initiation of natural labor. I am Dr. Manisha Arora and we have with us dietitian Swarnim Tandon. Hi. Hello ma'am, how are you? Yes. So certain questions I have for you कि सबसे पहले लेबर क्या होता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंड्यूस होना शुरू हो गया, या हम कैसे उसको इंड्यूस करा सकते हैं, ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से वो कैसे हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? लेबर एक आइडियली नेचुरल प्रोसेस है. फुल टर्म प्रेगनेंसी हम बोलते हैं जब प्रेगनेंसी अराउंड 37 वीक्स पहुंच जाती है. 37 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद कभी भी नेचुरल लेबर अपने आप भी स्टार्ट हो सकता है अगर बेबी की पोजीशन, बेबी की मैच्योरिटी और उसका जो एप्लीकेशन है हेड के साथ और उसका जो रास्ता है दैट इज द पेल्विस, वो सब कुछ एक्यूरेट है. हमारी पुरानी बुक्स ये कहती हैं कि जो लेबर स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट करने का मेन फैक्टर बेबी की मैच्योरिटी होती है. So if the baby's hormones are sending message to the mother's brain to start labor, then mother's brain starts secreting certain hormones and those hormones start secreting prostaglandins. So prostaglandins start the labor का pain जो थोड़े थोड़े से exaggerated menstrual cramps के फॉर्म में हो सकता है या फिर एक शो या मिक्स्ड म्यूकोइड डिस्चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है या फिर लीकेज ऑफ वाटर. जनरली इन तीनों तरीके से लेबर स्टार्ट होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग लेबर. हियर सिंस यू आर डाइटिशियन स्वर्णिम, आई वुड वांट टू आस्क यू कि कोई ऐसा डाइटरी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स को बढ़ाएं और थोड़ा हेल्प करें लेबर को स्टार्ट करने में? यस, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन फूड्स. तो जैसे हम बोलते हैं गरम फूड्स जो हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, थोड़े थर्मोजेनिक फूड्स जो हम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एजवाइन ले लें, जीरा ले लें, ये थोड़ी थर्मोजेनिक फूड्स होते हैं. मेथी दाना भी हम ले सकते हैं, तो वो फूड्स में हम थोड़ा ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो ये हमारे देखा गया कि वो हमारे लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करने में हेल्प करता है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन द लेबर वाला पार्ट. सो हम इनको इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम एजवाइन पानी ले सकते हैं, एजवाइन की टी हम बना सकते हैं, या अगर आपको ग्रीन टी पीने का शौक है आप ग्रीन टी में थोड़ा सा एजवाइन ऐड ऑन कर लीजिए, या कभी एजवाइन का पराठा, जीरा पानी, इस टाइप की चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. थोड़ा सा स्पाइसी फूड भी हेल्प करता है सिंस वो थर्मोजेनिक है, थर्मोजेनिक प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट करता है. बट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें बहुत हैवी अमाउंट में नहीं लेना है. कभी कभी स्पाइसी फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है. सो वी वांट कि मॉडरेशन में सारी चीज़ें जाएं. यस. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है कि एपिड्यूरल का भी मैंने सुना है कि कुछ फंक्शन रहता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. हाउ डज एपिड्यूरल हेल्प? एपिड्यूरल इज अ टाइप ऑफ पेनलेस लेबर. एक पर्टिकुलर लेवल तक डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, मतलब शॉर्टिंग ऑफ द सर्विक्स एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेबर है. और सर्विक्स में सिर्फ एक ही चीज़ पेनफुल होती है, वो है डायलिटेशन. सो जब डायलिटेशन होगा तो पेन होगा. सो कितना डायलेशन होता है? लेबर 0 से लेकर के ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ द यूट्राइन माउथ हैज़ टू बी ओपन फॉर डिलीवरी. लेकिन सिर्फ एक डायलिटेशन फैक्टर नहीं है, और फैक्टर्स हैं. नॉर्मल लेंथ ऑफ द सर्विक्स 3.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, वो एकदम शॉर्ट हो जाएगी और उसके बाद डायलिटेशन स्टार्ट होगा. तो ये सारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा पेनफुल तो है. पेन को कम करने के लिए एपिड्यूरल का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. और साथ में पेन को टॉलरेट कर पाने के लिए भी आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है. सपोजिंगली आपको पेन स्टार्ट हुआ सुबह 9-10 बजे और आपको एंटिसिपेट कर रहे हैं हम कि हमको रात पे 9-10 बजे तक डिलीवरी होगी. सो दिस इज अ 12 आवर्स सपोजिंगली प्रोसेस. सो इफ यू टेक एपिड्यूरल यू आर रिलैक्स्ड फॉर अराउंड 4-5 आवर्स और मे बी 8-9 आवर्स इन बिटवीन. इनिशियल पार्ट ऑफ द लेबर तो आपको लेना ही पड़ेगा. एज सून एज द लेबर प्रोग्रेसेस आपका डॉक्टर आपको असेस करके ये गाइड करेगा कि चांसेस हैं कि आप नेचुरल डिलीवर हो जाओ. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक लेबर, इन दैट केसेस हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप लेबर एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट कर सकते हो. Sometimes we do not advise taking epidural analgesia. These are conditions जहाँ पे हमें cephalo-pelvic disproportion लगता है.
मतलब हमें लगता है कि ये नेचुरल लेबर होने में बोन इंटरफेयर करेगी, या हमें ये लगता है कि कोई और ऐसा फैक्टर हो सकता है जो नेचुरल लेबर में प्रॉबेबली इंटरफेयर करे, या फिर हमें ये लगता है कि लेबर इतना एडवांस्ड है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को बहुत बेनिफिट नहीं होगा, उससे पहले ही पेशेंट डिलीवर हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में कई बार हम मना भी कर सकते हैं एपिड्यूरल लेने को, बट इफ़ वी फाइंड दैट ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, डायलिटेशन अच्छे से हो रहा है, इफेसमेंट अच्छे से हो रहा है, हेड बहुत अच्छे से नीचे डिसेंट हो रहा है, उसका एप्लीकेशन विद द यूट्राइन माउथ इज़ वेरी गुड, देन वी प्रेफर गिविंग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल दोनों में इस्तेमाल होता है, सी सेक्शन में, नॉर्मल डिलीवरी में, या स्पेसिफिकली नॉर्मल डिलीवरी? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया सिर्फ इस चीज़ में हेल्प करता है कि वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को सेंसरी सेंसेशंस खत्म कर देता है, ठीक है। सो जब अगर हमें सिजेरियन करना पड़ता है तो हम इसी एनाल्जेसिया को और टॉप अप कर लेते हैं। अच्छा। और उसी एनाल्जेसिया से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रग देके हम सिजेरियन भी कर सकते हैं। सो द सेम टाइप ऑफ एनेस्थीसिया कैन बी कन्वर्टेड टू for the C-section, for the cesarean for in a slightly higher epidural analgesia में टॉप अप दे करके आप सिजेरियन में सेम एनाल्जेसिया को यूज कर सकते हैं। सो मैम, एक मिथ है लोगों में कि जब एपिड्यूरल लग जाता है तो हम पुश नहीं कर पाएंगे, तो इज इट ट्रू और इट्स जस्ट अ मिथ? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? जैसा मैंने बताया कि एपिड्यूरल आपके सिर्फ सेंसरी सेंसेशंस पे इफेक्ट करेगा, द मोटर सेंसेशंस विल नॉट बी अफेक्टेड। सो इवन यू आर ऑन एपिड्यूरल, आपको थोड़ा सा हो सकता है सेंसेशन फील ना हो पुशिंग का या बेयरिंग डाउन सेंसेशन फील ना हो, लेकिन अगर आपको गाइड किया जाएगा दैट यू हैव टू पुश एट दिस टाइम, यू विल बी एबल टू पुश। द अदर थिंग इज important. The other thing is that at the end of the labor we will एकदम जब fully dilated हो गए, जब हमें वो half an hour चाहिए रहेगा आपको डिलीवर करने के लिए, वो टाइम पे हम कई बार एपिड्यूरल स्टॉप कर देते हैं जिससे आपको सेंसेशंस अच्छे से फील हो और आप खुद बेयरिंग डाउन कर सको। सो मेन पर्पस हमारा एपिड्यूरल का क्या रहा, एक तो पेशेंट रिलैक्स हो गया इस बीच में, तो 4 to 5 आवर्स का रिलैक्सेशन मिल गया, जिससे कि जब आपको एक्चुअली बेयरिंग डाउन एफर्ट चाहिए या पुशिंग एफर्ट चाहिए तो आप अवेलेबल, आप you have that energy to you have the energy to push. एंड दूसरी चीज़, जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है वो माइंड को रिलैक्स कर देता है, तो डायलिटेशन बहुत क्विक हो जाता है एंड द पेशेंट इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। वो खाना पीना ले सकता है, एटलीस्ट लिक्विड डाइट तो अच्छे से ले सकता है, और उसका फोकस पेन से हटके और हमारी बात को अंडरस्टैंड करने में और लेबर में कोऑपरेट करने में फोकस हो जाता है। That's great, that's definitely great. Yes. सो स्वर्णिम, आप मेरे को ये बताओ कि डाइट में ऐसी या फूड में ऐसे क्या आइटम्स हैं जो थोड़ा हेल्प करते हैं लेबर को स्टार्ट करने में? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम। डेफिनेटली। सो देयर आर सर्टेन फूड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं पपाया, जो कि आप भी कई बार सजेस्ट करते हैं। सो पपाया, अनराइप और राइप पपाया कैन बी एडेड। इट हेल्प्स टू एलिवेट द लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन अ बॉडी। नो, ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हमारे लेबर में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो हम अनराइप के राइप पपाया ऐड ऑन कर सकते हैं इन वेरी मॉडरेशन अमाउंट, मतलब 100 to 150 ग्राम से 1 कटोरी डेली हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल इज अगेन अ वेरी ग्रेट सोर्स, रिच इन विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लस उसमें से एंजाइम होता है ब्रोमीलियन, तो वो हमारे लेबर को इंड्यूस करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। हम बोलते हैं कि सर्विक्स की राइपनिंग में अच्छे से हेल्प करता है। इसके अलावा सो दीज आर द आइटम्स जो हम अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी फैमिलीज नहीं देती हैं, बट मे बी शायद लेट प्रेगनेंसी में वी शुड स्टार्ट दीज आइटम्स। आइडियली से आपने बोला 37th वीक में यूजुअली हम ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स इज अनदर वेरी गुड सोर्स, तो डेट्स में हमारा अगेन ये भी हमारे सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करता है। इसके साथ उसका एडिशनल बेनिफिट क्या कि इट्स रिच इन फाइबर, सो वहाँ पे कई बार कॉन्स्टिपेशन के इशूज़ भी देखे गए, तो वहाँ पे हम डेट्स सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं डेट्स। आइडली हम 2 to 3 डेट्स कैन बी एडेड ऑन अ डेली बेसिस, बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो डायबिटिक पीपल हैं उनको हमें थोड़ा सा मॉडरेशन में देना है, 1 or 2 वुड बी सफिशिएंट। अगर बहुत ज़्यादा ही डायबिटिक लेवल्स आए हैं तब हम उसको टोटली अवॉइड करवाएंगे, बट अगर किसी का प्री डायबिटिक रेंज है या जहाँ पे हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेवल्स आर अंडर कंट्रोल, तब हम 1 to 2 कैन बी गिवन। इसके अलावा हमारा कैस्टर ऑयल वर्क्स रियली वंडर, तो हम उसको मिल्क के साथ भी दे सकते हैं एंड घी भी हम साथ में दे सकते हैं। अगर कैस्टर ऑयल अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम मिल्क के साथ घी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिंस वी ऑल नो लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वहाँ पे वो इंड्यूस करने में अच्छे से हेल्प करता है, सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, प्लस ईजिली पुश आउट करने में भी कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली हेल्प करता है।
सो दीज आर द फूड जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। प्लस जैसे दादी नानी लोग भी बोलते थे कि तो हमसे लड्डू खाओ, अजवाइन के लड्डू या तिल के लड्डू, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे हमारे कैल्शियम का सोर्स भी जा रहा है। सेसमे सीड्स रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम अगेन, तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अजवाइन, मेथी दाना, हमारे पास जीरा है, स्टार अनीज है, सिनेमन है, इनको मतलब जो घर के किचन के मसाले रहते हैं उनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारे फूड्स डेफिनेटली लेबर को इंड्यूस करने में और सर्विक्स की राइपनिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। कुछ मसाला टी या फिर कॉफ़ी का रोल? डेफिनेटली चॉकलेट कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इट्स रिच इन मैग्नीशियम एज वेल, तो वो कामिंग इफेक्ट्स भी रखता है। प्लस साथ साथ किसी को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या फिर हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मतलब खूब सारे ड्राई फ्रूट्स में ऐड ऑन करके, मखाना, रोस्टेड हमारा चना भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इनको हम मिक्स करके ग्राइंड करके इधर वी कैन बाइंड इट विद आटा या फिर हम डेट्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मतलब रिच सोर्स ऑफ हमारा कैलोरी डेंस भी है, तो हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं जाए, बिकॉज कई बार वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं और सारी मदर्स आर वेरी कंसर्न कि वेट गेन ज़्यादा ना हो। सो मेक श्योर कि इनको हम सारी चीज़ों को मॉडरेशन में लेना है, जो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हमारा वेट में भी इफेक्ट ना करे लेकिन हमें साथ ही साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सो दीज फूड विल डेफिनेटली हेल्प। सो अपार्ट फ्रॉम डाइटरी जो मैंने आपको बताया, इज देयर एनी रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का कुछ रोल यहाँ पे रहता है लेबर इंड्यूस कराने में या इनिशिएट करने में? डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली आजकल की लाइफस्टाइल में जहाँ पे आपने 9 मंथ्स इतना एक्सरसाइज नहीं किया है। तो फ्रॉम 35 वीक्स आई ऑलवेज रिकमेंड पेशेंट्स कि आप मदर्स को कि आप अपना एक्सरसाइज का कोई ना कोई रेजिम फॉलो करो, जो एक्सरसाइजेज मेनली आपके पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करें, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हैं, हिप रोटेशन की एक्सरसाइज हैं, ग्रेविटी से हेड को नीचे पुल करने की एक्सरसाइज हैं, या फिर बॉल एक्सरसाइजेज हैं। इन सारी एक्सरसाइजेज से लेबर बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा करता है। इनफैक्ट लेबर रूम में हम प्रेफर करते हैं कि मदर एक्सरसाइज करे, स्क्वैटिंग करे, डक वॉक करे, बॉल एक्सरसाइज करे, या बॉल पे जिसमें जंपिंग एंड हिप रोटेशन आता है, ये वाली एक्सरसाइजेस करे, जिससे लेबर इजीली प्रोग्रेस करे। सो लेबर स्टार्ट करने में जो मेन प्रेशर है वो हेड देगा। हेड को ग्रेविटी नीचे पुल करती है, तो जब हेड ग्रेविटी से नीचे जाएगा तो वो यूट्रस के माउथ के ऊपर प्रेशर देगा, पेल्विस में या बोनी आउटलेट में अपने आप रास्ता बनाएगा हेड को नीचे डिसेंड कराने में। सो these all factors will definitely help in progression of labor. So I believe it's a combination of medical perspective, dietary aspect and along with physical activity. Yes, definitely all these factors combine and achieve the goal of a natural labor and a smooth delivery. That's right. Thank you so much, ma'am, for the insights of Thank you, Swarnim, medical for perspective. guiding us about the dietary things. Most welcome. Thank you so much for inviting me. Yeah. Yeah.